संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी ये साहिब की बड़ी गहरी है, बीच में चेतावनी की भी है और पहली लाइन में ही सार छुपा हुआ। भाई शब्द चिन्हे, चिन्हना मैंने देखना। जो शब्द को देखता है केवल वो आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी कहलाता है, बाकी कोई नहीं कहलाता। बाकी धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं वो लोग। सुन लो, शब्द की तीन चाल है। शब्द वर्णात्मक है, जबान से बोला जाता है, कान से सुना जाता है। एक चाल है शब्द की है, इसका लाभ देखना। अगर बोलना बंद कर दे हम जबान से, अगला सुनेगा नहीं, हमारा काम रुक गया, जगत के काम रुक जाएंगे, शब्द का प्रसारण बंद हो जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है शब्द, बोला जाता है और सुना जाता है, इसका भी मोल है, ये बड़ा कीमती है। पूछो गूंगे को, बहरे को, गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, पक्का पक्का होता है। बड़ी बात आ रही है, गूंगा बहरा होता है, अंधा नहीं होता वो। इतना भारी दंड दिया होगा उस आत्मा को, आंखें दी हैं। अब तुम्हारी तुलना करके बताएंगे। आंखें तो हैं, जबान के शब्द चाल रोक दी उसकी, इससे बड़ा दंड मिलेगा। अब कान भी हैं, बोलता भी है, अंधा है, रूप छीन लिया, अब रूप गया, सब काला ही काला है। भारी दंड अंधे का है। बोलो क्यों? तुलना करो पहले। एक अंधा खड़ा है, एक गूंगा बहरा खड़ा है,
और रास्ते पे जाना दोनों ने, और दोनों चल पड़े। बहरे को और गूंगे को दिखता है, गड्ढा दिखता है, कुआं दिखता है, कांटे दिखते हैं, कोई सर्प ने पड़ा हो पैर ना टिक जाए, सब दिखता है। अब अंधा चलेगा, अंधे को दिखता नहीं, गड्ढे में गिर सकता है, कुएं में गिर सकता है, कांटे पड़े नीचे पैर टिक सकता है। दंड भारी किसका है? अंधे को। अब देखना, हम अंधे भी नहीं हैं, गूंगे बहरे भी नहीं हैं, कितना ऊंचा तन दे दिया रे। हैं तो मनुष्य तन में दोनों। हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। शब्द की पूर्ण चाल आ गई। अब देखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है। ये शब्द की दूसरी चाल आएगी, ध्वनात्मक, फुल ऑफ साउंड, अनहद नाद है यहां, वो सुनता ही है। वर्णात्मक शब्द से ऊंची चाल है ध्वनात्मक शब्द की। बहुत जगह गुरु लोग ध्वनात्मक शब्द दे देते हैं, उसी को सार शब्द कह देते हैं, और साधक वहीं रह जाते हैं। उससे भी आगे है वह विधेयी शब्द, साउंड लेस शब्द, वो विधेयी है, वो सर्वोच्च है। विदेही देही से बाहर है। साहिब ने फैसला दे रखा है, साकार कहूं तो माया माही, निराकार कुछ आया नहीं। बहुत पंथ गुरु लोग कहते हैं जी वो तो परमात्मा तो निराकार है जी। अब खोज खत्म हो गई, बस सब निराकार पे टाल दिया। न प्राप्त करना न देखने की जरूरत, अब रास्ता ही रोक दिया। निराकार है जीव तो। साहिब क्या कह रहे हैं, साकार कहूं तो माया माही। साकार मूर्ति बना के पत्थर की, लकड़ी की सामने पेश कर दिया गया, वो तो माया है, वो तो निर्जीव है। फिर माया तो माया में छूट जाएगी। अविनाशी परमात्मा को मिलना था, फिर वो तो नहीं है। निराकार कुछ आया नहीं, अब निराकार कह दिया, फिर मिला क्या हमें? कुछ नहीं मिला। साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा, ये आ गया वो। साकार निराकार दोनों से अलग है वो। दिखता है वो। परमात्मा को केवल आत्मा की आंख से देख सकते हैं, अन्य कोई जरिया नहीं देखने का, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, वो देख सकती है। एक बात, दूसरी निकलना आत्मा ने यहां से है। शरीर नहीं निकलता कभी किसी का, वो तो ही रह जाता है। ये तो कपड़ा है, वस्त्र ही छोड़ देगी आत्मा इसको। तो फिर आत्मा नहीं निकलना है, फिर आत्मा ही तो परमात्मा से मिलेगी। शरीर नहीं मिलेगा, हाथ का कर्म कांड नहीं मिलेगा परमात्मा को, वो तो ही छूट जाएगा। जिसने मिलना है, जो फंसी आत्मा यहां तीनों लोकों में, कर्म दंड में, उसने मिलना परमात्मा से। तो फिर उसी को मिलवाने के लिए संत कहते हैं, साधो शब्द चिन्हे सोई ज्ञानी। ये हो गया नहीं, जो शब्द का ध्यान करता है। चिन्हना मैंने देखना,
गावत गीत बजावे ताली दुनिया फिरे बुलानी। प्रभु भक्ति के नाम पे गाना बजाना, तालियां, डांस करना, नाचना, उधर से उधर कूद जाना, क्रियाकलाप दिखाना, हाथों को घुमा लेना, चोटे को घुमा लेना, संगीत बजा लेना, ये भूले हुए हैं, अज्ञानी लोग हैं ये। इनको नहीं पता भक्ति भेद का, इनको नहीं पता कुछ भी, ये समय बर्बाद कर रहे हैं। खोटा दाम बांध कर गांठी, खोजे वस्तु है रानी। बताओ जरा, आप सोना लेने गए सुनार के पास और खोटा दाम ले रहे हम, सुधार जी पकड़ो 10 तोले सोना दे दो। देखा खोटा भाई है तो ये नहीं चलता। अरे खोटी भक्ति परमात्मा से मिलवाएगी थोड़ी, सत्य भक्ति मिलवाएगी, सत्य भक्ति मिलवाएगी। नाचे गावे तोड़े तान, दुनिया इनका राखे मान, ये तो मूर्ख हैं अनजान, चले नरक की और नादान। साहिबी अलग से श्रीवाणी आई हुई है, जो भक्ति के नाम पर नाचते गाते कूदते हैं, चोटों को घुमाते हैं, फोटो वीडियो बनवाते हैं और गिर जाते हैं वहां। टांग में फ्रैक्चर, घुटना टूट जाता बहुतों का, तो समाधि लग गई जिसकी, तो अरे वाह समाधि वाले। मीठी मीठी धुन पे म्यूजिक चला लिया। क्या ये तो मूर्ख हैं अनजान, ये अज्ञानी लोग हैं सारे। श्वासों खत्म करके चले नरक की और नादान, ये मूर्ख नरक की तरफ जा रहे हैं लोग। संतों ने एक शब्द में बोल दिया सारा कुछ, इनको नहीं मिलता परमात्मा। कौन है ये? ढोंगी हैं, तमाशा करते हैं और तमाशा दिखा के लोगों का मनोरंजन करते हैं, बदले में पैसे ऐंठ लेते हैं लोग। इतना ही काम इनका। श्रीवाणी चल रही है, पोथी बांध बगल में दाबे। विद्वान बन गए, धार्मिक पोथी काख में दबा ली। चलो भाई, सेठ जी ने बुला लिए, चले गए सेठ जी के। जुट गया सेठ जी, खाना पीना बनाना गजब का, 56 प्रकार के व्यंजन बना दिए। और वो लग रहा है पाठ करने। पाठ करते करते नजर मकान के चारों तरफ घूम रही है, चीज फालतू क्या क्या दिख रही है, क्या क्या सिस्टम है यहाँ पर। सुगंध आ रही हलवे की रसोई में से, आहा ये भी मिलेगा खाने को तेरे को। ताके वस्तु बिरानी बेगानी है वहां पर, उनकी तरफ गलत नजर भी डाल रहा है वो। कथनी बहुत बखानी, मूल मंत्र का मर्म न जाने, सार शब्द का तो वेद भी नहीं पता, मूल ज्ञान का तो पता ही नहीं, आत्मा परमात्मा को मिलाने का नुक्ता तो पता ही नहीं। कथनी बहुत बखानी, कथा बोल दी और कथा सुना दी। ये सुना दिया सेठ जी को, हे सेठ जी ये कथा सुनने से और ये कथा करवाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, जिसका पुत्र नहीं है। जो गरीब है उसके धन आने लगता है। इस घर में जो बीमार हो, बीमार ठीक हो जाएगा। कथनी में बहका बहका करके खुश कर रहा उसको, बहुत कथनी बनाता है वो, मूल मंत्र नहीं जानता वो। अब देखो कितनी बड़ी बात आ रही है।
ये आठों पहर लोभ में भूले, लोभी कुछ प्राप्त करना, यहां से कोई उपाय बना लूं, पहले ही सोच लेंगे, सुनना है। अरे जिस पे जितना ब्योंत है, आर्थिक स्थिति उतने तो मांगोगे। है गरीब, 501 से फालतू सेवा दे नहीं सकता, वो 51,000 की सेवा लेने की उम्मीद मत करना वहां। और सेठ है बहुत बड़ा, करोड़पति है, 51,000 तो ऐसे दे दिया, 5100 दे दिए। वो देख रहा उनको कैसे लेना ही इनसे। आठों पैर लोभ में भूले, मोह चले अगवानी, और मोह साथ साथ चल रहा है। ये सब भूत प्रेत होए ध्यान है, ये भूत खाने में जाते हैं। अगला जन्म नसानी, अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा इनको, भूत खाने में जाएंगी आत्माएं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम ले जाएगा ये पद, ये श्रीवाणी। हंस हमारे शब्द मरहमी, वो साधना करने वाले हंस हमारे। सो परखे निज वाणी, हमारी गहरी वाणी को परख लेंगे, वो हमें क्या कह रहा उन लोगों को। सार वस्तु बता दी है, न बहकाना है, न लोभ के अंग में किसी को फंसाना है, सत्य भक्ति के मार्ग पे ले जाना है, और निःशुल्क है ये, पैसे में नहीं बिकता। सतनाम अनमोल वस्तु है, वो केवल भाव और श्रद्धा से प्राप्त की जाती है, अमर लोक ले जाती है, जन्म मरण की फांस कटवा देती है, नहीं तो तन मनुष्य का ही दिलवाती है। अगर सुरती अमर लोक नहीं जा सकी इस जन्म में, तन मनुष्य का मिल जाएगा, और भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी जहां से छोड़ी है। ये विशेषता है। तो फिर क्यों नहीं करें भाई, बोलो। गृहस्थ में रहो, गृहस्थी बन के रहो। भक्ति आत्मा ने करनी है, शरीर ने गृहस्थी के काम करने हैं। ये शरीर है गृहस्थी, सारे भोग इसी में समाहित हैं। खाना पीना, भूख, क्षुधा, नींद, ये सब भोग हैं। कोई सोच लेना जी मैं तो शरीर को ही छोड़ दूंगा जी, फिर भक्ति नहीं कर सकता। कितनी भारी शर्त लगा रखी है हमारे साथ। खाना पीना जरूरी, फिर सुरक्षा शरीर की, मकान जरूरी। बोलो, अरे 6-10 घंटे तो हमारे अपने ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, हमारे ऊपर रख रखाव पे, हमारे पे। यानी इसी शरीर में रह के इसकी भी पालन पोषण करते हुए और अपनी नेक कमाई करके परमार्थ में भी तो धन लगाना है। दूसरों की भलाई के लिए भी तो लगाएंगे, स्वार्थी थोड़ी बनेंगे। फिर पेट भरी रहे पशु। परमार्थी कर्म आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गारंटी से मुक्ति होगी। नानक जी महाराज कहते हैं, कर भला होगा भला, अंत भले का भला, अंत भले का भला। कर बुरा होगा बुरा, अंत बुरे का बुरा। कर्म थ्योरी काम करती है। समय तो अब है भक्ति करने का, एक पल का पता नहीं हम कहां होंगे।
हम बहुत बार बैठते आपस में बात करते हैं, सभी चले थे, दिल में धड़कन सी बढ़ी, मेरा साथी, मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार, तुरंत अस्पताल, डॉक्टर फटाफट आ गए, इलाज शुरू, गया। कहते देखते हमारा रोज, गया। चारपाई भी लेटा शाम को ठीक ठाक, सुबह देखा तो हाथ पलटा, मरा पाया, सिंक हो गया। सिंक मैंने जैसे बत्ती जल रही है ना तेल में, बत्ती को अंदर खींच दो, तेल के अंदर ही गई, टिमटिमाई नहीं है वो। टिमटिम कब करती है? जब बुझने की दशा में होती है, जब तेल खत्म होने लगता है। सिंक हो जाना कैसे? हम डूबते ना, जो तैराक नहीं है, गए पर डूब गए, बस बोल नहीं पाता वो। साथ में सोता हुआ कोई आदमी है, उसी कमरे पे, उसी बेड पे साथ वाला मरा पाता है, नहीं बोल पाता, बस इतनी निकट मौत है, पता ही नहीं चलता। फिर जल्दी काम करें, अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। भाई भक्ति कर्म अच्छा है, खुद का है, निजी हमारा खुद का है, फिर इसी के करने के लिए मनुष्य तन मिला था बस। इसीलिए भक्ति को पहले करें, जगत के काम बाद में करें, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जी परमात्मा देखता है, फिर हम कौन देखता? वो भक्ति फिर देखेंगे, चलो काम करके आते फुर्सत, वो देख तो रहा साथ में, बेटा तूने मेरे को बाद में संभालना, बताओ चलो। ताजा ताजा भोजन हम खा जाएं और बचा खोचा किसी और को दें, खा लेगा कोई? अरे बढ़िया बढ़िया समय सुबह का, फर्स्ट क्लास, ताजा दिमाग, ताजी बात, वो संसारे कामों को दे दिया। टाइम बचेगा जी, शाम को जी 7 बजे आएंगे जी, थक्या मांदा आया, बचा खोचा समय मालिक को दे रहा, तो नहीं देख रहा, वो तुझे देख रहा, वहीं पे वहीं देख रहा तेरे को। बचा खोचा बचा तो समय भक्ति का, पहला नंबर 1 पर तूने वो देना था, उसी को देना था। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राजकुमार रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।